सूरज की हल्की हल्की किरणें जैसे सोने के रंग की परत डाल रही थीं। खेतों की मिट्टी अभी भी रात की ओस में नम थी। दूर से खेत में काम करता एक गरीब किसान दिखाई दे रहा था। उसका नाम था रामचरण, पर वह असली में कोई साधारण किसान नहीं था। रामचरण वास्तव में एक इच्छाधारी इंसान था, जिसकी शक्ति किसी भी रूप में बदलने की थी। गांव वाले उसे देखते हुए मुस्कुराते, कुछ तो उसके साथ काम में हाथ बटाते और कुछ केवल उसे देखकर दिन की शुरुआत करते। रामचरण ने देखा कि गांव की जिंदगी कितनी कठिन है। रामचरण मन ही मन कहता है, ये लोग हर दिन सूरज की पहली किरण से काम शुरू करते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। कितनी कठिन मेहनत करते हैं, पर क्या उन्हें इसका पूरा फल मिलता है? नहीं। रामचरण ने तय किया कि वो छिपकर इनकी मदद करेगा, लेकिन अपनी असली पहचान नहीं दिखाएगा। उसने धीरे धीरे अपना फावड़ा उठाया और खेत में काम शुरू किया। गांव में धीरे धीरे लोगों ने देखा कि रामचरण की मेहनत में एक अजीब सी शक्ति है। उसकी मदद से खेतों में काम जल्दी पूरा हो रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो असली में कौन हो। कुछ दिन बाद रामचरण ने देखा कि गांव के कुछ लोग मेहनत करने की बजाय दूसरों के काम में अड़ंगा डाल रहे थे। रामचरण वहां से चला गया और जंगल में आ गया। उसने चारों ओर देखा और बाद में रामचरण ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन एक इच्छा व्यक्त की। अगले पल वह खुद को बड़ी औरत के रूप में बदल गया और वो गांव वालों के पास चला गया। रामचरण ने तय किया कि वो महीनों तक इस रूप में रहेगा। उसने पहले तो ऐसे लोग तलाशे जो बिल्कुल ही आलसी लोग थे, जो जरा भी काम नहीं करते थे। जैसे ही गांव वालों ने देखा कि एक औरत गांव वालों की ओर आ रही है, तो गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। गांव वाला पंडित कहता है कि अरे ये नई औरत कौन आ रही है? वो औरत बहुत ही सुंदर दिख रही थी। रामचरण नई पहचान में हंसते हुए कहता है, मैं बस लोगों के काम में हाथ बटाने आई हूँ। लोगों को ये दिखाने आई हूँ कि एक औरत एक आदमी की तरह मेहनत कर सकती है। रामचरण ये बताकर वहाँ से चला गया। गांव वाले सोचते रह गए कि यह औरत हमारे कामों में हाथ कैसे बटाएगी। उनको नहीं पता था कि वो एक इच्छाधारी इंसान था, जो उनके सामने अपना रूप बदल कर आया था। वो असल में रामचरण था, जो आलसी इंसान को फिर से काम करने पर मजबूर करने आया था। वो तलाशते तलाशते एक गरीब के खेत में आ जाता है। वह देखता है कि वो किसान बहुत ही उदास बैठा है। रामचरण सोचता है कि वो किसान को मेरी जरूरत है। वो किसान के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या? किसान कहता है, मैं इस खेत में काम करके थक गया हूँ। मैं मेरे खेत में मेहनत तो करता हूँ, लेकिन कभी भी मुझे इस खेत ने ज्यादा अच्छा अनाज नहीं दिया है। मैं इस खेत को बेचने का सोच रहा हूँ। ये सुनकर रामचरण चकित रह जाता है और वो कहता है, अगर तुम इस तरह से हार मान जाओगे तो कैसे चलेगा? अच्छा, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। अगर इस बार अच्छी फसल नहीं हुई तो तुम इस खेत को बेच देना। ये सुनकर किसान कहता है, ठीक है, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। रामचरण ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वो महिला को जाते हुए देखता है। अगले दिन रामचरण फिर से वही खेत में आ जाता है। वो देखता है कि किसान भी उसी जगह पे बैठा है। चलो किसान भाई, खेत में काम करते हैं। पसीना बहाते हैं, लेकिन वो किसान जल्दी ही थक जाता है।
और वहाँ पेड़ के पास बैठ जाता है। वह देखता है ये औरत तो बहुत ज्यादा काम करती है। वो अपने मन में कहता है, ये औरत क्या कभी थकती नहीं क्या? ये तो मेरे से भी ज्यादा जल्दी काम कर रही है, फिर अभी थक नहीं रही है। वो किसान चौंक जाता है कि एक औरत कैसे थक नहीं सकती, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो औरत असल में एक इच्छाधारी इंसान है और वो कभी थकते नहीं हैं। उनको काम करते करते शाम हो जाती है। आखिर में रामचरण अपना फावड़ा रोक देता है और वो किसान के पास जाकर कहता है, चलो किसान भाई, मेरा इस दिन का काम खत्म हो गया, मैं अब चलती हूँ। किसान कहता है, ठीक है, आज का काम पूरा हुआ, कल फिर से आएंगे। रामचरण ये बताकर जंगल में चला जाता है। थोड़े दिनों बाद रामचरण जिस खेत में काम कर गया था, वहाँ पर इस बार अच्छी फसल हुई थी। ये सब देखकर वो किसान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह देखता है कि वह औरत वहाँ पर आ रही है। वह और कोई नहीं, वह रामचरण था। रामचरण वहाँ आके किसान से पूछता है, कैसे हो किसान भाई? किसान मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं बहन, बस आपकी मेहरबानी है। आपने मेरे इस खेत में ऐसा कैसा जादू किया कि मेरी जमीन इतनी उपजाऊ बन गई। रामचरण कहता है, कुछ नहीं भाई, सिर्फ इस खेत में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस इस खेत में सही तरीके से खेती करनी थी और हमने वो की, और देखो कितनी अच्छी फसल हुई है। किसान मुस्कुराते हुए कहता है, जी नहीं बहन, आप में कोई जादू तो है जिससे मैं इतना ज्यादा मेहनती इंसान बना और मुझे खेतीबाड़ी से प्यार होने लगा। अब से मैं जरा भी आलस नहीं करूंगा। रामचरण वहाँ से खुश होकर दूसरे गरीब इंसान की खोज में चला जाता है। रामचरण जंगल में आ गया। उसने फिर अपनी आंखें बंद की और मंत्र कहने लगा। तुरंत ही वो एक दूसरे इंसान में बदल गया। एक दोपहर की धूप में गांव के खेत सुनसान लग रहे थे। रामचरण खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे दूर से एक भूखा, परेशान किसान दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वो बिना पूछे अन्य किसानों के खाने की तरफ बढ़ा। रामचरण गुस्से पर काबू करते हुए, अगर मैं सीधे अपनी शक्ति दिखाऊंगा तो डर के कारण वह बदल सकता है, लेकिन सीख नहीं पाएगा। मुझे इसे समझाने का तरीका ढूंढना होगा। रामचरण ने अपना काम रोककर उसके पास गया। भाई, तुम क्यों दूसरों का खाना लेने आए हो? क्या तुम्हें समझ नहीं कि मेहनत से हर चीज मिल सकती है? भूखा किसान रोते हुए कहता है, मैं भूखा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है और बच्चों को खाना देना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ खाने से नहीं, मैं तुम्हें खेतों में काम करना सिखाऊंगा। मेहनत और सही तरीके से तुम फसल उगाओगे और कभी भूखे नहीं रहोगे। भूखा किसान सहमति में सिर हिलाया। रामचरण ने उसे बीज बोने, सिंचाई करने और मिट्टी तैयार करने के तरीके दिखाए। कुछ हफ्तों में वो किसान खुद से फसल उगाने लगा। समय बीतता गया। रामचरण की मेहनत और मदद से गांव वाले उसे अपना दोस्त मानने लगे। वो गरीब किसान के रूप में उनकी खुशियों और परेशानियों में शामिल होने लगा। एक शाम गांव के चौपाल पर लोग जमा हुए। गांव की महिला कहती है, रामचरण, तुम सच में हमारे बीच सबसे नेक इंसान हो। रामचरण कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो हर इंसान को करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना। गांव का युवा लड़का कहता है, आप हमेशा हमारी मदद करते हैं, क्या आप कभी नहीं थकते?
थकावट तो आती है, लेकिन जब देखता हूँ कि किसी का जीवन आसान हो रहा है, तब सारी थकावट गायब हो जाती है। गांव वाले धीरे धीरे यह महसूस करने लगे कि असली ताकत केवल शरीर में नहीं, बल्कि दिल और सोच में होती है। एक दिन गांव में एक बाहरी ठग आया, जो किसानों को धोखा देकर उनका पैसा और फसल ले जाने लगा। रामचरण ने देखा कि लोग डर रहे हैं और कुछ बेबसी में बैठे हैं। रामचरण मन ही मन, अब समय आ गया है अपनी असली शक्ति दिखाने का, लेकिन फिर भी उन्हें डराना नहीं चाहिए। रामचरण ने ठग के रास्ते में खड़ा होकर उसे टोक दिया। तुम्हारे इरादे गलत हैं, ये गांव मेरे संरक्षण में है। अगर तुम यहाँ कुछ भी गलत करने की कोशिश करोगे, तो परिणाम भुगतोगे। ठग ने रामचरण की गंभीरता देखी और डरते हुए पीछे हट गया। ठग कहता है, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। गांव वाले राहत की सांस लेकर रामचरण की तरफ देखने लगे। उन्होंने समझा कि कभी कभी सही समय पर साहस दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। कुछ महीनों बाद रामचरण को महसूस हुआ कि अब उसे अपनी असली पहचान लोगों के सामने दिखानी चाहिए। रामचरण मन ही मन, अब समय आ गया है कि मैं उन्हें सच बताऊं। डर हो सकता है, पर उन्हें सीखना भी जरूरी है। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। रामचरण ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपनी असली शक्ति और रूप दिखा दिया। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। यह वही रामचरण है, वो इच्छाधारी इंसान? रामचरण कहता है, हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि आप मेरे बिना किसी डर के मुझसे जुड़ें। गांव वाले डर और विस्मय के बीच समझ गए कि सच्ची अच्छाई और शक्ति को डर से नहीं, सहयोग से पहचाना जाता है। गांव वाले रामचरण के रूप में विश्वास, साहस और अच्छाई सीखने लगे। गांव का पंडित कहता है, आपने हमें सिखाया कि किसी की असली ताकत उसकी मदद करने की इच्छा में है। रामचरण मुस्कुराते हुए, सही कहा, शक्ति दिखाना आसान है, पर दूसरों के लिए उपयोग करना सबसे बड़ी ताकत है। गांव के बच्चे भी अब मेहनत और सहयोग की अहमियत समझने लगे। गांव की महिला कहती है, हम अब समझ गए कि मिलकर काम करना और सबकी मदद करना ही सच्ची खुशी है।